पीएम मोदी ने गुजरात में आयोजित निवेशकों के सम्मेलन को वर्चुअल तौर पर संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की स्क्रैप नीति को देश के विकास में अहम बताया। पीएम ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आज नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग नीति लॉन्च हो रही है, जो देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक नई पहचान देगी। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में उसके नेता पर हुए ग्रेनेड हमले की जमकर आलोचना की है। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के शांतिपूर्ण माहौल को फिर से खराब करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसी खतरनाक मंशा रखने वाले लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कायम रहे, जिससे यहां पर कभी शांति कायम ना हो सके। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को डीआरडीओ भवन में आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित रक्षा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि 75 साल पहले हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये सौभाग्य का क्षण है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग नीति का फायदा हर किसी को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे गुजरात समेत अन्य राज्यों में निवेश बढ़ेगा, बल्कि देश के विकास को एक नई रफ्तार भी मिलेगी। गडकरी ने ये बातें गुजरात में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कही। ट्विटर विवाद को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। संसद में विपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं है, हमें दबा दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया भी अब नियंत्रित की जा रही है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही झारखंड की बेटियां सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का सम्मान समारोह शुक्रवार को आयोजित हुआ। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महंतो इन्होंने सम्मानित किया। ये सम्मान समारोह विधानसभा परिसर में आयोजित किया गया। ऑक्सीजन की कमी से हुई कोरोना पीड़ितों की मौत के मामले में दिल्ली चरम स्तर पर इस पर राजनीति शुरू हो गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई या नहीं, इस पर हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। दिल्ली में कुल 25,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह देश में कोरोना संक्रमण के हालात से जुड़े आंकड़े जारी किए। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 40,120 नए मामले सामने आए और 585 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं महाराष्ट्र में आज डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण 3 मौतें दर्ज की गई। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने 65 साल देश में राज किया, पर ओबीसी वर्ग की ओर कभी नहीं देखा और अब सिर्फ वोट की राजनीति के लिए दिखावा कर रही है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। ट्विटर ने यदि राहुल का अकाउंट ब्लॉक किया है, इसीलिए राहुल ने पीड़ितों का फोटो ट्विटर पर अपलोड कर दिया। आजादी की 75वीं सालगिरह को बीजेपी अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश में युवा संकल्प यात्रा का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम को लेकर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि युवा संकल्प यात्रा 15 से 17 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य भारत प्रांत के कार्यकर्ता स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को ध्वजारोहण महोत्सव के रूप में मनाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक गांव एक तिरंगा अभियान के तहत 8020 ऐसे गांव और बस्ती चयनित की है, जहां वे ग्रामीणों के साथ मिलकर 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी के पोहरी क्षेत्र में पहुंचे और बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरे को लेकर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने दिग्विजय सिंह पर बाढ़ पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब लोग बाढ़ में फंसे थे तब मदद करने नहीं आए और अब क्यों आए हैं। खरगोन जिले के भीकनगांव में शुक्रवार को विधायक झूमा सोलंकी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने रैली निकाली। विधायक झूमा सोलंकी ने भीकनगांव और झिरनिया क्षेत्र को सूखा घोषित करने की मांग की।
उन्होंने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बावई के माखन नगर में आगामी त्योहार मुहर्रम को देखते हुए थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें तहसीलदार आलोक पारे और थाना प्रभारी अशोक बरबड़े सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों से कोविड नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की गई। सागर जिले के बंडा में बेबस नदी में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना खजरा बेड़ा गांव की है। यहां संतोषी माता मंदिर के पास नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव ग्रामीणों को दिखा, जिसकी सूचना उन्होंने बंडा पुलिस को दी। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई। खबर सागर जिले के गड़ाकोटा से, जहां सुनार नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ है। शुक्रवार की सुबह लापता युवक का शव दत्तपुरा डैम के पास मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत से नगर परिषद बनने के बाद भी गुन्नौर के हालात नहीं सुधरे। सीएम शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गुन्नौर को नगर परिषद बनाने की घोषणा की थी। बाद में नगर परिषद की स्वीकृति भी मिल गई और कार्यों के लिए बजट भी मिलने लगा, लेकिन कई वार्डों की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। जबेरा की कृषि उपज मंडी में संचालित मूंग खरीदी केंद्र का एसडीएम अंजलि द्विवेदी और तहसीलदार अरविंद यादव ने आकस्मिक निरीक्षण किया और पहले से रखी मूंग का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। आपको बता दें कि करीब 15 दिनों से मूंग खरीदी का काम बंद था, जो कि अब फिर से शुरू हो गया है। खंडवा जिले के खालवा वन परिक्षेत्र सामान्य के अंतर्गत मेरीखेड़ा में पदस्थ वन रक्षक सागौन की अवैध सिल्लियों के साथ पकड़ाया है। वन विभाग के एसडीओ के मुताबिक वन रक्षक पर केस दर्ज कर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और टीम गठित कर जांच भी शुरू कर दी गई है। मंडला जिले के एक ढाबे में पैसे के लेन देन को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी हुई, जिसमें जबलपुर के कुख्यात आरोपी बबलू पंडा की गोली लगने से मौत हो गई। ये घटना बीजाडांडी क्षेत्र के उदयपुर गांव की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शिवपुरी के पिछोर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बेटा वारदात के बाद से फरार था। मामूली कहासुनी के बाद बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद पिछोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इमरजेंसी सेवाओं में सरकार डायल 100 और 108 एम्बुलेंस की सक्रियता की बात करती है, लेकिन सतना में घायल युवक को ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही डायल 100। इस दौरान एक रिक्शा चालक ने मानवता दिखाते हुए मालवाहक रिक्शे से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया। उज्जैन के नागझरी क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चुराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी शराब की दुकान के सामने से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 बाइकें बरामद की। मंडला जिले के नैनपुर में स्वास्थ्य कर्मियों को अनमोल ऐप पर डेटा एंट्री करने में बहुत सारी टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं। उनका कहना है कि समय पर हितग्राहियों की एंट्री नहीं हो पाती, जिसके कारण हितग्राहियों के भुगतान में विलंब होता है। महाराजा बली पुनरुत्थान कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय राज मालवी की अगुवाई में जिला अध्यक्ष हरीश सोलंकी के नेतृत्व में दर्जनों युवा नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे और तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। नेमावर में आदिवासी परिवार की हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। बीते 198 दिनों से चल रहे टीकाकरण अभियान में देवास जिले में अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। लोगों को अब टीके का दूसरा डोज लगाया जा रहा है। अनुमति मिलने के बाद अब गर्भवती महिलाओं को भी भारी संख्या में कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं ने टीके लगवाए हैं।
गंज बासोदा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी रोकने के लिए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रोशन राय को ज्ञापन सौंपा और गौ तस्करी रोकने की मांग की। बजरंग दल के प्रांतीय सदस्य नीलेश अग्रवाल ने बताया कि पुलिस प्रशासन की उदासीनता के चलते गौ तस्कर खूब फल फूल रहे हैं। एसीसी सीमेंट केमोर के सैनिटेशन विभाग के सफाई कर्मचारियों ने आज एसीसी के टाइम ऑफिस गेट पर धरना देकर जमकर नारेबाजी की और समय से वेतन देने की मांग की। सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों का कहना है कि कंपनी के अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। मंदसौर में पटवारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। पटवारियों का कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आगामी 15 अगस्त को देखते हुए झाबुआ पावर लिमिटेड में ध्वजारोहण किया गया। पावर प्लांट के कर्मचारियों का कहना है कि 15 अगस्त को सभी लोग एकत्रित होंगे और झंडा वंदन होगा। इसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं। मंदसौर में भाजपा ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इसको लेकर भाजपा स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत मंडल प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान कोरोना के शुरुआती लक्षणों और बचाव के बारे में जानकारी दी गई और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा गया। राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को अशोकनगर की बहादुरपुर तहसील के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। मंत्री बृजेंद्र सिंह ग्राम मलौखेड़ी, सुमेर जसनखेड़ी सहित आधा दर्जन बाढ़ प्रभावित ग्रामों में पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। भिंड जिले में बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटने पर राजनीति शुरू हो गई है। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा बाढ़ प्रभावितों को अपनी फोटो लगे थैले में राहत सामग्री बांट रहे थे, जिस पर पूर्व विधायक ने अब सवाल उठाए हैं। खबर कटनी जिले के बाकल से, जहां पटोरी गांव में हर साल की तरह इस साल भी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतिस्पर्धा में 40 गांव के नवयुवकों ने जोर आजमाइश की। आपको बता दें कि पटोरी गांव में नागपंचमी के अवसर पर अखाड़ा समिति कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करती है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर चंदेरी में फ्रीडम रन का आयोजन हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अशोकनगर नेहरू युवा केंद्र ने फ्रीडम रन का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवक युवती शामिल हुए। किला कोटी के मां जागेश्वरी देवी के मुख्य द्वार से फ्रीडम रन शुरू हुआ। आज राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 383वीं जयंती है। इस खास मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। वीडी शर्मा ने भोपाल के 10 नंबर बस स्टॉप पर प्रतिमा का अनावरण किया। शर्मा ने कहा कि दुर्गादास राठौर जैसे महापुरुषों ने औरंगजेब को परास्त किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनांचल में उगाए जाने वाली कोदो, कुटकी और रागी फसल को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में मिलेट मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन से वनांचल में लोगों के पोषण स्तर पर वृद्धि होगी, तो वहीं फसलों की वैल्यू एडिशन से रोजगार भी मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार संसद में सांसदों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, जो कि द्वेषपूर्ण है। बालोद के ग्राम परसदा में लकड़ी परिवहन करते समय ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मृतक के गांव में मातम छा गया। आपको बता दें कि उसी दिन मृतक का 21वां जन्मदिन था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में धर्मांतरण को लेकर भारतीय युवा मोर्चा ने जन जागरूकता अभियान चलाया।
और शहर के प्रमुख चौराहों से रैली निकाली। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश को धर्मों में बांटना कांग्रेस की आदत है। कोरिया की चर्चा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी सीताराम के क्वार्टर नंबर 219 से अवैध गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजारू कीमत 24,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रायगढ़ की सरिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस को 5 किलो 500 ग्राम गांजा मिला है, जिसकी बाजारू कीमत 27,500 रुपए बताई जा रही है। बिजनौर की सिटी एसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और नोडल अधिकारी द्वारा 9 दिवसीय विशेष रिफ्रेशर प्रशिक्षण समाप्त करने वाले यूपी की डायल 112 के 25 आरक्षकों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। एसपी ने बताया कि डायल 112 पर कार्य करने वाले लोगों को छुट्टी लेने के लिए मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अब ऑनलाइन रूप से छुट्टी मिल सकेगी। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने अपनी दिवंगत मां श्रीदेवी के बर्थडे पर सोशल मीडिया पर उनकी याद में एक पुरानी वीडियो शेयर करते हुए एक भावुक नोट लिखा। फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, मुझे आपकी याद आती है, सब कुछ आपके लिए है, हमेशा है, हर दिन, मैं आपसे प्यार करती हूँ। बॉलीवुड की सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस हफ्ते बेल बॉटम रिलीज हो रही है। अक्षय साथ ही अपनी अपकमिंग फिल्म मिशन सिंड्रेला की शूटिंग के लिए इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। बेल बॉटम में जहां अक्षय कुमार का दिमागी एक्शन है, तो वहीं मिशन सिंड्रेला में उनका चिर परिचित एंट्री ग्रेविटी यानी हवाई एक्शन है। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शूटिंग गुरुवार को बुडापेस्ट में खत्म कर ली है। इस बात की जानकारी कंगना ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर फैंस को दी। कंगना ने फिल्म की री-अप पार्टी की एक फोटो शेयर कर लिखा कि मेरी फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है, अभी से धाकड़ की याद आ रही है। – 2017 में फिल्ममेकर अमर कौशिक, जॉन अब्राहम और राजकुमार राव के साथ मिलकर एक थ्रिलर फिल्म चोर निकल के भागा पर काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ठंडे बस्ते में चली गई फिल्म चोर निकल के भागा को कौशिक, सनी और यामी के साथ फिर से शुरू करने वाले हैं। इस फिल्म में यामी और सनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती की चेहरे 27 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अमिताभ बच्चन ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म से एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए नई रिलीज डेट का ऐलान किया है। पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा एक बार फिर से टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला है। आपको बता दें कि कपिल शर्मा का ये शो सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 को रिप्लेस करेगा, लेकिन ऑडियंस इसका पहला एपिसोड 21 अगस्त को देख पाएंगे।